है। महंत नवल किशोर दास जी, मैं देख रहा हूं कि हमारे मुस्लिम भाइयों में ही तिरंगे को लेकर के दो फाड़ हो चुका है। क्या देशभक्ति, क्या राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि को लेकर के ये दो मत होने चाहिए, क्या मतभेद होने चाहिए? मुझे तो उम्मीद थी कि सब इस पर एक मत होंगे, लेकिन अफसोसजनक लग रहा है ये देखना कि एक कौम के लोग देशभक्ति को लेकर दो सोच रखते हैं। मुस्कान जी, मैं भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और किसी भी राष्ट्र का जो ध्वज होता है वो उसका स्वाभिमान होता है, और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र का और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज। जो राष्ट्र के ध्वज का सम्मान नहीं करता, ऐसा माना जाएगा कि वो राष्ट्र का नागरिक बनने की योग्यता नहीं रखता, उसको राष्ट्र के प्रति कोई लगाव नहीं है। वो राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है जो राष्ट्र का ध्वज का सम्मान नहीं करता है। वो केवल एक वस्त्र नहीं है, बिल्कुल सही, केवल एक सामान्य झंडा नहीं है, वो राष्ट्र का प्राण है। और जो राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान कर दे, वो किसी राष्ट्र का नागरिक कैसे हो सकता है? जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए लोगों ने फांसी पर अपने को न्यौछावर कर दिया, जिस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के वंदे मातरम बोलते बोलते राष्ट्रद्रोहियों की गोली खा करके प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, ऐसे राष्ट्रीय ध्वज का कहीं कोई कहे कि यहाँ फहराया जाएगा, यहाँ नहीं फहराया जाएगा, ये बिल्कुल अपमानित आपत्तिजनक है। भारत के प्रत्येक जगह पर, कण कण में, प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, प्रशासनिक हो, हर जगह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। यही मुझे लगता है राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता और राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक सबसे बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ है। और ऐसे अवसर पर भी जो हीन भावना दिखाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को भी कहीं न कहीं पंथ और धर्मों में बदल देते हैं, मुझे लगता है वो राष्ट्र के नागरिक बनने की पात्रता नहीं रखते, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, अहमद खान साहब, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं बहुत साफ साफ बात कहता हूं। मन बदला आपका कुछ कि अभी भी आप तटस्थ हैं कि मस्जिद पर तिरंगा नहीं फहराया जाना चाहिए? नहीं, बात तो पूरी होने दीजिए जी। जिस मुल्क में रहता है आदमी, इंसान मुसलमान रहता है, उसका आधा ईमान उसके साथ होना चाहिए, उसके साथ उसको खड़ा होना चाहिए। और इस्लाम जो इजाजत देता है, सिर्फ आधा ईमान क्यों, पूरा ईमान क्यों नहीं है? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आधा ईमान इसलिए होता है कि आधा ईमान जो है अल्लाह के प्रति होता है, खुदा के प्रति होता है, भगवान के प्रति होता है, पूरा ईमान नहीं होता है। ये जो ये बहुत बड़ी चीज है, आधा ईमान रहता है। तो आज पहली बार सुनने की आधा ईमान, आधा नहीं, आधा ईमान वाली पहली बार सुन रहे हैं। समझ रही है, पूरा ईमान होता है अल्लाह के, राष्ट्र के प्रति आने वाली नस्लों में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? ये हमारे आने वाली नस्लों को आप क्या मैसेज देते हैं? भाई मुझे बड़ा फक्र है, मेरी आन-बान से मेरे दिल से लगी हुई है, और आप ये कहते हैं कि मस्जिद क्यों? अरे भाई, पूरे भारत के तिरंगा होगा इंशाअल्लाह, लेकिन अगर आप इस बात के खिलाफ जा रहे हैं तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है, ऐसे मत कीजिए। अरे आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, मत कीजिए, मत कीजिए। देश के वफादार आदमी क्यों चिल्ला रहा है? होना चाहिए पूर्ण समर्पण। ये क्यों चिल्ला रहा है? मुस्कान जी नहीं बोलने देंगे। नहीं, वो देशभक्ति के मसले पर इमोशनल हो गए। आजाद है, नहीं आजाद है, चिल्ला नहीं रहे हैं। मुझे अपनी बात नहीं रखने देंगे। भावुक हुए हैं वो। देश में स्वतंत्रता है कि नहीं है? हाँ, बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि अभी यहां बैठे लोग, जितने लोग हैं, ये सवाल पूछे ना कि आरएसएस ने 2000 आजादी के बाद से झंडा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पर, तो क्या देशद्रोही है वो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक लोगों से पूछा, राष्ट्र के लिए समर्पित संस्था है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की शिक्षा लेता है। ही नहीं फहराया तो शाखा में यही सिखाया जाता है कि राष्ट्रीय झंडा ही नहीं फहराया, राष्ट्रीय सब के जमाने में माफी मांग के निर्माण के लिए कार्य करता है, तनख्वाह लेते थे। आप आरएसएस के रास्ते पर चल रहे हैं क्या अहमद खान? आरएसएस के लोग ये भी मानने को तैयार नहीं होंगे। संस्था के प्रति क्या होता है? क्या बात कर रहे हैं? एक स्वयंसेवक न्यौछावर करने के लिए शिक्षा लेके चलता है। क्यों नहीं? उसके लिए 2002 में फहराना शुरू किया है। देश की आजादी के बाद 2002 में चाहिए, राष्ट्र हमारे विचार रहे।
इसके पहले आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया कि भारत रहे, हम आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया। ऐसे ठीक है। संघ के प्रताप नूर अहमद अजहरी कुछ कहना चाह रहे हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, नूर अहमद आप अजहरी क्या साहब, जानो संघ की राष्ट्र प्रेम क्या होता है, राष्ट्रभक्ति बात क्या नहीं होती पूरी हो है? सके याद में चिल्लाने लगते मैं हैं। क्या करूं साहब, आप ही के लोग हैं। पहले आप बोले, नूर अहमद अजहरी साहब ने आपको नहीं बोलने दिया, अब नाजिम खान ने नहीं बोलने दिया। ये तो आप इनसे बात कीजिए। अहमद खान साहब सुने, गलत बोलोगे तो कैसे बोलने दिया जाएगा? सुने 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 जी बोलिए अजहरी साहब। मेरा ये मेरी ये आरएसएस ने झंडा क्यों नहीं फहराया, जवाब कोई देगा? सुने 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 आरएसएस सुने ने झंडा क्यों नहीं फहराया? 2002 में क्यों फहराया, जवाब कोई देगा? देश की आजादी के बाद आरएसएस मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया गया, अहमद क्यों नहीं फहराया गया भाई? अरे उनसे मैं पूछ लूंगा, लेकिन इस बात का जवाब आप भी नहीं दे पा रहे हैं कि मस्जिद पे झंडा क्यों नहीं फहराया जाएगा। कल जबान नहीं खुल रही आधे इधर आधे थी, उधर ताला नहीं खुल रहा था। ऐसे आधे आरएसएस के मुख्यालय में 2002 में झंडा फहराया गया है, इसके पहले झंडा नहीं फहराया गया। फहरा तो दिया, अब क्या दिक्कत है? आप भी मस्जिद पर फहरा दीजिए। उन्होंने फहरा तो दिया, उन्होंने फहरा तो दिया, उन्होंने अगर आप मानते हैं आरएसएस गलती करता था तो उसने सुधार तो ली गलती। आप कब सुधारेंगे एमएच खान साहब? अब जवाब नहीं देंगे। चलिए, मेरा समय यहीं तक था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के नाम पर दो मत नहीं होना चाहिए, एक ही मत होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए। किसी तरह के मतभेद की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतभेद देशभक्ति को लेकर आपकी भूमिका संदिग्ध कर देता है। ये जाहिर है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।